एक तरफ तो जहां उद्धव ठाकरे की कोशिश है कि वो अपने बेटे को पूरे देश में फायर ब्रांड नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करे, खास तौर पर महाराष्ट्र में तो वो आदित्य ठाकरे को अगला मुख्यमंत्री तक अपने मुंह से कई बार घोषित कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आदित्य ठाकरे की बचकानी हरकतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और इन्हीं बचकानी हरकतों पर एकनाथ शिंदे की नेता शाइना एनसी ने आदित्य ठाकरे की जमकर क्लास लगाई है, बुरा धमकाया है या यूँ कहें कि बहुत बुरी फटकार लगाई है, स्कूल गोइंग तक कह दिया। तो आपको भी सब कुछ बताते हैं कि आदित्य ठाकरे ने क्या कहा और शाइना एनसी ने क्यों आदित्य ठाकरे की क्लास लगाई। आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ये तो सभी जानते हैं कि आदित्य ठाकरे को राजनीति विरासत में मिली है, पार्टी विरासत में मिली है, सब कुछ विरासत में मिला है, नाम पहचान सब कुछ उन्हें अपने दादाजी की यानी कि बाला साहब ठाकरे की दी हुई मिली है। लेकिन विरासत मिलना एक बात है और उसे आगे बढ़ाना, उस लेगेसी को आगे बढ़ाना दूसरी बात है। और उस लेगेसी को आगे बढ़ाने में उद्धव ठाकरे भी फेल रहे हैं और कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे भी फेल ही नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदित्य ठाकरे अपनी जुबान से खुद को ही फेल घोषित कर लेते हैं, क्योंकि हाल ही के दिनों में आदित्य ठाकरे ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिस पर शिवसेना प्रवक्ता शाइना एनसी बुरी तरह भड़क गई हैं। दरअसल इजरायल और ईरान के मामले को लेकर आदित्य ठाकरे ने पिछले कई दिनों में कई बयान दिए और उनके बयान वाकई में सोच समझ से परे थे। किसी भी मैच्योर व्यक्ति से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। और अब तो आदित्य ठाकरे ने हद ही पार कर दी और आदित्य ठाकरे ने ये कह दिया कि एलपीजी गैस की आपूर्ति नरेंद्र मोदी सरकार ने जानबूझकर रुकवा रखी है। वो सिर्फ ईरान और इजरायल युद्ध का बहाना ले रहे हैं, जबकि एलपीजी की देश में कमी नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार, केंद्र सरकार जानबूझकर उस आपूर्ति को रोक रही है ताकि पहले लोगों को परेशान किया जाए और फिर उसके बाद झूठ मूठ का मरहम लगाकर उनके जख्मों को भर दिया जाए। अब एलपीजी आपूर्ति और बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के बीच शिवसेना प्रवक्ता शाइना एनसी ने आदित्य ठाकरे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। शाइना एनसी ने कहा कि भारत का मुख्य लक्ष्य इस समय शांति और स्थिरता बनाए रखना है, लेकिन जमीनी हालत को समझना भी उतना ही जरूरी है। शाइना एनसी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने घोषणा की है कि एलपीजी का 20% आवंटन उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसमें रेस्टोरेंट, अस्पताल, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, बेकरी और सब्सिडी कैंटीन जैसे सेक्टर शामिल है। साथ ही स्थानीय निकाय भी इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। शाइना एनसी ने कहा कि जब भी दुनिया में कोई युद्ध या संकट की स्थिति होती है तो उसका असर हर देश पर पड़ता है। ऐसे समय में सभी को एकजुट रहने की जरूरत है और भारत भी इसी दिशा में काम कर रहा है ताकि देश सुरक्षित रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस आपूर्ति को लेकर संकट न आए। अब आदित्य ठाकरे के सवाल पर शाइना एनसी ने कहा कि विपक्ष अक्सर आरोप लगाने में व्यस्त रहता है, जबकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि एमएसएमई सेक्टर पर इस स्थिति का कोई असर नहीं पड़ेगा। शाइना एनसी ने कहा कि आने वाले समय में विदेशी निवेश भी भारत में आएगा। हालांकि फिलहाल पूरी दुनिया शेयर बाजार के संकट से गुजर रही है, तो ऐसे में थोड़ा बहुत असर तो होगा ही। शाइना एनसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का फोकस पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर है ताकि आम आदमी की जेब पर ज्यादा बोझ ना पड़े। उनकी कोशिश है कि हर चुनौती को अवसर में बदला जाए। अब इसके बाद में शाइना एनसी ने जो कहा वो काफी हैरान करने वाला था। शाइना एनसी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे इतने बड़े हैं कि इसे समझने के लिए आपको मैच्योर होना पड़ेगा, अपनी एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कोई भी स्कूल गोइंग बच्चा इस बात को शायद समझ ना पाए। शाइना एनसी ने यहाँ पर आदित्य ठाकरे का सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बार बार कहा कि बच्चे इतनी बड़े सब्जेक्ट्स को समझ नहीं पाते हैं। बच्चों को छोटी चीजें समझ में आती है, उन्हें एबीसीडी और एबीसीडी से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता और इतने बड़े इंटरनेशनल मैटर उनकी समझ से परे होते हैं। इसीलिए मैं कहूंगी कि इन मुद्दों को समझने के लिए आदमी को पढ़ना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा और थोड़ा अपनी सोच को मैच्योर करना पड़ेगा, तभी वो इतने बड़े मैटर को समझ पाएगा, ताकि किसी पर उंगली उठाने से पहले उसे ये समझ रहेगी कि वो किस बात को लेकर उंगली उठा रहा है। अब यहाँ पर शाइना एनसी ने सीधे तौर पर आदित्य ठाकरे पर ही ये निशाना साधा है, क्योंकि आदित्य ठाकरे को वो पहले भी स्कूल गोइंग कह चुकी है और अब यहाँ पर तो उन्होंने बार बार जोर देते हुए कहा कि वो स्कूल गोइंग है, उन्हें एबीसीडी और एबीसीडी सीखने की जरूरत
लगता है अंतर्राष्ट्रीय मैटर को समझने के लिए उनकी सोच अभी इतनी व्यापक है ही नहीं। शाइना एनसी ने यहाँ पर इशारों में ये भी कहा कि जब किसी पार्टी में स्कूल गोइंग नेता बने हुए हैं तो उस पार्टी के सांसद किसी और पार्टी में तो जाएंगे ही। अब सांसद ही नहीं बल्कि अब आगे विधायकों की भी बारी है और अब स्कूल गोइंग वालों की पार्टी जल्द ही खाली हो जाएगी। तो कुल मिलाकर शाइना एनसी ने यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का पूरी तरह बचाव किया और आदित्य ठाकरे की क्लास लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आदित्य ठाकरे को बार बार स्कूल गोइंग कहा और साथ ही साथ उनके सांसदों के साथ विधायकों को भी अपनी पार्टी में लेने की धमकी तक भी दे डाली। तो आपका शाइना एनसी के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने कई उम्मीदवार उतारे थे, इसीलिए एक सीट पर इतनी सारी पार्टियों की दिलचस्पी को देखते हुए पार्टी को उम्मीदवारों के चयन में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसी क्रम में एकनाथ शिंदे ने सबको चौंकाते हुए, सबको नजरअंदाज करते हुए पार्टी की प्रवक्ता ज्योति वाघमारे को अचानक से मौका दे दिया। जी हाँ, ज्योति वाघमारे इस लिस्ट में कहीं पर भी नहीं थी, ऊपर से नीचे तक उनका नाम नहीं था, लेकिन एकनाथ शिंदे ने ज्योति वाघमारे पर मुहर लगा दी। अब ज्योति वाघमारे का नाम जैसे ही गया उसके बाद से ही उनकी पार्टी में उथल पुथल मचना शुरू हो गई। हालांकि अभी तक ये सब कुछ दबा हुआ था, पार्टी के बाहर कुछ भी नहीं आया था और इसकी भनक किसी को नहीं लगने दी गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे बगावत के सुर बाहर भी नजर आ रहे हैं और खबर तो ये भी आ रही कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के 4 दर्जन से ज्यादा बड़े नेता बगावत पर उतर आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन नेताओं के साथ ही उनके सपोर्टर्स जो कि हजारों की संख्या में हैं, वो भी एकनाथ शिंदे को आंख दिखाने लगे हैं। तो खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के बड़े नेता और पूर्व सांसद गजानन कीर्तिकर, आनंद अडसुल और राहुल शेवाले समेत एक और बड़े नेता भी बुरी तरह नाराज है और उन नेता के नाम का अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन गजानन कीर्ति, आनंद अडसुल और राहुल शेवाले के नाम बाहर आ चुके हैं कि ये सभी नेता एकनाथ शिंदे से बुरी तरह खफा है और किसी भी वक्त वो पार्टी को बड़ा झटका दे सकते हैं। सामने आ रहा है कि एकनाथ शिंदे ने जैसे ही ज्योति वाघमारे पर मुहर लगाई तो उसके बाद राहुल शेवाले बुरी तरह उखड़ गए। राहुल शेवाले ने इसे अपने लिए बड़ा झटका माना। इसके बाद से ही राहुल शेवाले की नाराजगी की चर्चा भी धीरे धीरे बाहर आने लगी। अभी हाल ही में एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे के दौरान राहुल शेवाले ने मंत्री उदय सामंत और सांसद श्रीकांत शिंदे से सीक्रेट मुलाकात भी की थी और उस मुलाकात में राहुल शेवाले ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ काफी कुछ कहा था और ये तक कहा था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एकनाथ शिंदे ज्योति वाघमारे के लिए उन्हें साइडलाइन कर देंगे।